चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सीएचए के प्रदर्शन को लेकर के आज कोविड स्वास्थ्य सहायक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदेश भर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ओर से आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपेंगे सीएचए। लगातार राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर करीब 3 महीने से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और अब मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। 200 विधानसभा क्षेत्र में कोविड स्वास्थ्य सहायक अपनी मांगों को लेकर के सीएम के नाम ज्ञापन देंगे। संविदा कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन लगातार सीएचए का जारी है। आज सीएचए प्रदेश भर में सभी 200 विधानसभा सीटों पर सीएम के नाम प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपेंगे। अपनी मांगों को लेकर के संविदा कैडर में शामिल करने की मांग सीएचए की ओर से की जा रही है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज कोविड स्वास्थ्य सहायक सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर सीएम के नाम ज्ञापन देंगे अपनी मांगों को लेकर के। सरकार की ओर से कोविड स्वास्थ्य सहायकों से प्रदर्शन के दौरान कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही और इसके बाद से लगातार प्रदर्शन सीएचए का जारी है। अब सीएचए एक तरफ जहां राजधानी जयपुर में पिछले 4 दिनों से धरने पर आमरण अनशन पर है, पिछले 3 महीने से करीब उनका धरना और प्रदर्शन का दौर जारी है और अब इसी कड़ी में सीएचए की ओर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में ज्ञापन देने का फैसला किया गया है। आज अपनी मांगों को लेकर के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के सीएचए ज्ञापन सौंपेंगे। ये बड़ी जानकारी। प्रदेश भर के सीएचए जयपुर में जुटे हुए हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर करीब 3 महीनों से धरना और प्रदर्शन का दौर चल रहा है, लेकिन मांगों पर सुनवाई नहीं होने के चलते अब सीएचए की ओर से फैसला किया गया है कि सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में वे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी जयपुर से। सौरभ, लगातार पिछले करीब 3 महीने से प्रदर्शन धरने का दौर जारी है सीएचए का, अब आगे की रणनीति सीएचए की क्या है? जी बिल्कुल, देखिए धरने के साथ ही जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और भूख हड़ताल का भी आज 4था दिन जो है वो हो चुका। लेकिन आज चूंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे राजस्थान में अग्निवीरों के योजना को लेकर विरोध जता रही है और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रही है, तो इसी कड़ी में इसकी तुलना में कोई जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो उन्होंने भी आज पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन देने का कार्यक्रम जो है वो रखा है और वो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और कोरोना वीरों की मांग जो है उसे पूरे करने की मांग जो है वो अपने ज्ञापन में जो है वो तमाम जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो करेंगे। उनका कहना है कि क्या राज्य सरकार जो है वो अग्निवीरों की तो चिंता कर रही है, लेकिन राजस्थान के जो कोरोना वीर है उनकी चिंता नहीं है और 3 महीने से लगातार जो धरना जो है वो लगातार जारी है, भूख हड़ताल जारी है, उसके बावजूद भी उनकी मांगों पर किसी भी तरह का विचार जो है वो राज्य सरकार नहीं कर रही। तो उसके खिलाफ जो है वो आज जो है वो तमाम जगहों पर कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो अपने अपने स्तर पर एसडीएम को जाकर जो है वो ज्ञापन सौंपेंगे। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन आखिरकार बातचीत कोई हो नहीं पा रही है। पीछे 1-2 बार जरूर बातचीत हुई सरकार और कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बीच में, लेकिन वो बेनतीजा रही। अब आखिरकार क्या कोई किसी तरह की कोई बातचीत होने के आसार, कोई उम्मीद नजर आ रही है सरकार और इन सीएचए के बीच में? देखिए बातचीत में एक ही पेज जो फंसा हुआ है। इन लोगों को कहना है कि जो संविदा कैडर में जो है वो इन्हें शामिल किया जाए और लेकिन सरकार के सामने भी एक अपनी मुश्किल है। 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक है और इतने लोगों को लगाना एक बड़ी चुनौती जो है वो राज्य सरकार के पास भी है। और इसके अलावा जो जिस प्रकार की वार्ता है उसमें ये भी कहा गया है इनको कि आप एक बार धरना समाप्त कर दीजिए, उसके बाद जो है वो
इनकी मांगों पर विचार जो है वो किया जाएगा। तो ये जी। इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जो है वो इसी प्रकार से जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बहरहाल सीएचए की ओर से ऐलान किया गया, फैसला किया गया कि सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में वे आज मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन देंगे।